जय हिंद बच्चों। आज हम 10 क्वेश्चन जीके जीएस से लेकर आ गए हैं पीसीएस एंड एसएससी लेवल के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके के हैं। और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू लेवल में भी और थ्योरी में भी। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। राजनीति से जुड़े हैं, भूगोल और इतिहास तीनों से जुड़े प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बताइए कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 1, भाग 3 या भाग 4 या भाग 5। सही आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। बताइए सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ सही भाग 3 होगा सही आंसर। भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आइए दूसरा देखते हैं। वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। बताइए अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 254, 324 या अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 356 के तहत। तो कौन सा होगा बताइए दूसरा वाला। अनुच्छेद 280 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 280। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बताइए संविधान के अनुसार। बताइए 543, 545 या 552। तो इसका सही जवाब 552 होगा। 552 सी वाला है। लेकिन जो नई संसद भवन बनी है उसमें 888 की क्षमता है। इसको भी आप नोट करिएगा, देखिएगा। जो नई वाली संसद भवन बनी है उसमें जो अधिकतम संख्या जो सदस्यों की बनाई गई है वो 888 सदस्यों की लोकसभा में बनाई गई है। और ये जो रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूँ ये पुरानी वाली संसद का है। 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन नए वाली में अधिकतम सदस्य 888 हो सकते हैं। ऐसे ही उसको डिजाइन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न भूगोल से जुड़ा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। बताइए कौन सा नेशनल हाईवे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। चौथा वाला बताइए। NH 44 है, NH 27 है या NH 19 या NH 48। बताइए नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 27 या नेशनल हाईवे 19 है, या फिर नेशनल हाईवे हाईवे 48 होगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग। NH 44 है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है किसको। कश्मीर से कन्याकुमारी को ये नेशनल हाईवे जोड़ता है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे यही है। 3745 किलोमीटर की लंबाई है इसकी NH 44 की। आइए आगे देखते हैं। पांचवा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों पर बना है। बताइए सुंदरबन डेल्टा गंगा और यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र सतलुज या गंगा गोदावरी। तो ऑप्शन आपका है गंगा और ब्रह्मपुत्र पे। गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्लैक सॉयल मतलब काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है, अच्छी होती है। बताइए गेहूं के लिए अच्छी होती है कि धान के लिए या कपास के लिए या गन्ना के लिए। बताइए। तो काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। आइए इतिहास से जुड़े प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। बताइए 1526, 1556 या 1761 या 1498 में। तो
1526 में। 1526 में। 8वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइए कब शुरू किया गया? 1930 में किया गया, 1942 या 1947 या 1919 में? जैसा कि आपको पता है 1947 में तो हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन 1900 1942 में शुरू हुआ था। 1942। नौवां बताइए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? किस स्थान से की थी बताइए? साबरमती आश्रम से, डांडी या अहमदाबाद या चंपारण से? बताइए। तो ये डांडी नामक स्थान से हुई थी। डांडी नामक स्थान से हुई थी इसकी शुरुआत। आइए आखिरी प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए। कालिदास थे, अशोक थे, चाणक्य थे, वराहमिहिर थे, कि कौन थे बताइए चारों में से? तो चाणक्य थे। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनके दरबार में महामंत्री भी थे। महामंत्री का पद लिए थे और गुरु भी थे उन्हीं के। अर्थशास्त्र इन्होंने ही लिखा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें अगर ना समझ में आए, और चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, पीसीएस और एसएससी के लिए।